नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैंने प्लान किया हुआ था कि एक लाइव सेशन लेने के लिए सोचा हुआ था मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डाउट्स पूछ रहे थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति आकर के एक समय पे सेम डाउट पूछ लेता है, ठीक है। तो उस समय कभी कभी लगता है कि ठीक है, समबडी इज आस्क्ड तो अपन आंसर कर देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी सेम डाउट पूछता है। और मुझे कभी-कभी लगता है कि लोगों को हेल्प किस तरीके से सीख करते हैं, किस तरीके से खुद की मदद आप कर सकते हैं, यही नहीं लोग अभी तक जो है सीख पाए जल्दी से, कि हम किस तरीके से स्वयं की मदद करें। अब मुझे उस समय फिर लगता है, यार अभी मैंने किसी को ये चीज़ बताई हुई थी, और जो दूसरे व्यक्ति ने ये सवाल पूछा हुआ है, वो बस थोड़ा-सा जो है सर्फ कर लें, देख लें कमेंट सेक्शन में कि किसने क्या-क्या डाउट्स पूछे, तो मतलब बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा वहाँ से, है ना? क्योंकि मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि जो लोग भी डाउट्स ले पूछते हैं, मैं आंसर कर देता हूँ। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पूछते हैं जैसे कोई अर्जेंसी होती है बहुत। और मुझे भी मैं अपने मान लो काम कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ, तो एक तो ये रहता है शुरू-शुरू में कि आप सोचते हैं कि आप सबकी मदद कर सकें, तो आप आंसर भी कर देते हैं। लेकिन इससे फिर थोड़ा-थोड़ा टाइम में आपका खुद का वर्क अफ़ेक्ट होने लगता है, क्योंकि अपन को भी जो है काम ही करना पड़ेगा। देखो अपना फैला रखा हुआ है टाइपिंग वाला और हिंदी का सिस्टम जो भी है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये सारे जो काम रहते हैं वो मैं सोने से पहले रात में जो है एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा सोचा है मैंने। अब चूँकि मुझे लाइव स्ट्रीम, मैंने सोचा कि एक सेशन ले लेता हूँ, और सेशन में ही जो जिन लोगों ने भी डाउट्स जहाँ पर भी लिखे हुए हैं मैं देख लूँगा, और जिनके भी डाउट्स आंसर नहीं किए मैं सारे जो है पढ़ करके वो आंसर कर दूँगा, और भी जिनको जो है लेटेस्ट डाउट होंगे वो भी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो हम लोग हैं जो ऐसे इस तरीके के हैं कि कभी ना कभी रील बनाई, और ना ही कभी मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ें आती नहीं हैं बिल्कुल भी। शुरू में बस कोडिंग सीखने का थोड़ा-सा कोशिश किया था, और मैंने किया उसको थोड़ा-सा। उसमें भी मेरे को बहुत स्किल नहीं है कोई। हालाँकि अच्छी बात ये है कि इवन दो मेरे को आता कुछ नहीं है कोडिंग का, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरे दिमाग में ये है कि यूपीएससी जीरो टू वन फैमिली मेंबर्स के लिए मुझे एक टाइपिंग वेबसाइट बनानी है। आता मुझे कुछ भी नहीं है, पर मुझे भरोसा है कि मैं अगर बनाने पे उतारू हो जाऊँगा, तो मैं बना तो ज़रूर दूँगा, ऐसा मुझे लगता ज़रूर है। हालाँकि थोड़ी मदद-वदद लेनी पड़ेगी इधर-उधर से, और मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी। क्योंकि जब आपको नहीं आता होता है, तो आपको एक छोटी-छोटी चीज़ भी जो है आपको सीखनी पड़ती है। किस तरीके से गिटहब पे फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, गिटहब पे किस तरीके से सब फ़ोल्डर्स और फ़ाइल्स वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सब छोटी-छोटी चीज़ सीखनी पड़ती है। अब मैं क्या बताऊँ आपको। और ये चीज़ें बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि सभी बच्चों को आनी चाहिए। आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मैं बेसिकली टेक डोमेन के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। खैर चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जूझ रहा हूँ। यही है, इसीलिए मैंने जीरो टू वन ब्लॉग्स वाला चैनल बनाया है। क्योंकि अब जैसे ये इतनी डिफ़िकल्टी होने लगती है, फिर लगता है कि यार अब कैसे थकान होने लगती है, मेंटली आप एग्ज़ॉस्ट होने लगते हो। फिर लगता है कि यार अब क्या किया जाए? तो खुद को ही मोटिवेट करने के लिए अपन दूसरा एक सिस्टम जनरेट किए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम। देखो ये कोई बंदा है जो कि मुझे सिखा रहा है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर सेटअप करते हैं ओबीएस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मतलब सॉफ्टवेयर में क्या है, जो डिवाइस है, डिवाइस का नाम दिखा रहा है, ठीक है। जो भी इसके मोबाइल का डिवाइस है, इसके कंप्यूटर में दिखा रहा है रेडमी नोट 8 प्रो। अब सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। मेरा डिवाइस देखो, हालांकि मेरा लैपटॉप सब सिस्टम पुराना है, मर मर के बेचारा चलता है, लेकिन फिर भी जैसा भी है अच्छा है मेरे लिए। तो मेरे में देखो, मैं डिवाइस पे जाऊँगा, सिस्टम ये तरीका ये रहता है कि आप रिफ़्रेश पे क्लिक करें, रिफ़्रेश डिवाइस पे, तो वो आपको दिखा देगा। अब देखना, खुल जा। हाँ, देखो सिर्फ़ दिखा रहा है यूज़ वाईफ़ाई आईपी, मतलब मेरे जो जो डिवाइस मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ वो नहीं दिखा रहा है। अब है तो ये बहुत ही साधारण सी प्रॉब्लम, सिंपल सी, लेकिन अब यही है, इसी को कहते हैं ट्रबल शूट करना, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, फंस तो गए हम, लेकिन अब हम किसी तरीके से इसको शूट करेंगे। लेट्स सी कैसे कर पाते हैं। शायद आप लोगों को समझ में ना आए, बट अभी तक की प्रोग्रेस ये है
कि नहीं कनेक्ट हुआ। कह सकते हो कि अभी तक तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। देखो मैंने कर लिया। मैं बहुत देर से इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसको कहते हैं कि एक एक्सटर्नल मोबाइल के कैमरे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मेरा लैपटॉप जो है बहुत ही पुराना है। हालांकि मैं अपने लैपटॉप का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम मेरे पास है तो इतना पुराना लैपटॉप ही सही, बट है तो आई एम वेरी मच आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ इट एक्चुअली, है ना। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सटर्नल मोबाइल को कनेक्ट किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं एक स्क्रीन जो इसमें आपको ये एक छोटी सी पेंटिंग जैसी कुछ दिख रही है, ठीक है। बट ये पेंटिंग तो हमारी स्क्रीन के सामने नहीं है। ये पेंटिंग कहाँ पे है? ये पेंटिंग यहाँ पे है, ये देखिए। और ये पेंटिंग कहाँ से कवर हो रही है? इस वाले मोबाइल से कनेक्ट कवर हो रही है। एक्चुअली एक मोबाइल जो है मेरे पास वो मांगा हुआ है। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे पास इस समय दो है। एक मांगा हुआ मोबाइल है भाइयों का। तो बस बेसिकली ये चीज़ थी कि अब मैं इसको किस तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि मेरा खुद का जो कैमरा ये है, ये तो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है और मेरी मदद भी नहीं कर पा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं इसके कैमरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके कैमरे का कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसे क्या हो रहा है? अगर मैंने इधर कर दिया, देखो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं। आप कंप्यूटर की स्क्रीन में मैं नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि मेरा जो कैमरा एक्सटर्नल कैमरा है वो कहीं और है। तो अभी मैं उसको यहाँ ले आऊँगा। आप देखिए अब मैं दिख रहा हूँ ना। इट्स काइंड ऑफ, कोई बात नहीं। देखो अभी मैं दिख रहा हूँ। ओवरऑल ये है, ठीक है। अब थोड़ी सी अपनी बड़ाई कर लेते हैं ताकि खुश हो जाएं हम भी। देखो भाई, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह जो फटाफट कर लेते हैं सब काम जल्दी से। बट ये है कि अपन कुछ काम करने बैठेंगे ना तो कर लेंगे। हाँ तो देखो ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा खुश भी महसूस कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ थी। आप लोग खुद से करेंगे तो आप फटाक से कर लेंगे मतलब, लेकिन मुझे चीज़ें करने में मेहनत लगती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो मेहनत करते हैं। बेसिकली मैं यही कहूँगा, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शायद नहीं है, बट ये है कि अपनी मेहनत से मुश्किल से चीज़ें कर पाते हैं। मतलब मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। मैं कोई टॉपर वापर नहीं हूँ। मेरे बैच वाले सब बहुत टॉपर, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते थे। मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते। मतलब ठीक है, मैं टॉपर था पहले, वो एक कभी अलग स्टोरी सुनाऊंगा। बट बाद में मैं लूज़र हो गया, मेरे मार्क्स ख़राब आने लगे, मैं फ़ेल होने लगे। फ़ेल नहीं हुआ हूँ एक्चुअली कभी मैं, बट वो होता ना जिसमें वो डायलॉग है कि मौत को ऐसे छू करके आ गया, उस तरीके से मैं फ़ेल होते होते बच के आया हूँ। ओवरऑल ये है कि ठीक है यार। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए या आप लोगों की मेंटरशिप के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मेंटर बन बन सकता हूँ मैं। क्यों बन सकता हूँ मैं एक अच्छा मेंटर? क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ जिनको सब कुछ आता है। जब सब कुछ आता है तो वो फिर जिनको नहीं आता उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हैं। और मैं उतना भी मतलब वीक नहीं हूँ कि मतलब कुछ कर ही ना पाऊँ। मतलब कर लेता हूँ यार, थोड़े थोड़े एग्ज़ाम तो पास कर लेता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि मैंने ज़ीरो देखा है। मैं आप लोगों की तरह, बिल्कुल बहुत सारे लोगों की तरह जो ढेर सारी निगेटिविटी रखते हैं कभी कभी, उन लोगों की तरह मैंने सब चीज़ें निगेटिव देखी हैं। फिर मैंने मिड लेवल की चीज़ें देखी, मैंने हाई लेवल की भी चीज़ें देखी हैं। मैंने लोअर लेवल एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मैंने मिड लेवल एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और मैं हाई लेवल भी एग्ज़ाम क्लियर करूँगा ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा उस पर काम और ठीक तरीके से करना पड़ेगा। खैर कर रहा हूँ, करूँगा ही। खैर बाकी चीज़ें देखेंगे, ज़िंदगी जैसी चल रही है। बट फ़िलहाल बस इसका कंक्लूज़न यही है कि ये जो एक डिफ़ॉर्म था जो मैं कर नहीं पा रहा था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यही है
कि यूपीएससी GD2 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अपन शुरू में शायद ना कर पाए कोई काम, लेकिन अगर आप अपन परसिस्टेंट रहेंगे और अपन कोशिश करेंगे कौन सी एरर आ रही है और उसको कैसे फिक्स करें, तो अपन कर सकते हैं उस काम को। ऐसा ऐसा मेरा पूरा पूर्ण रूप से मानना है कि अपन कर सकते हैं। इवन दो समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट लाइक क्रैकिंग अ गुड एग्ज़ाम। आप लोग देखेंगे जाकर के सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का और जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है, प्रीलिम्स का, मेंस का, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि पेपर आसान तो नहीं है भाई बिल्कुल भी। लेकिन आप देख कर आइए कि आपका भाई उसमें रैंक 3 लेकर आया है, ठीक है ना। तो इतना है कि अपन कर लेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। जहाँ पर दिक्कत आएगी आप लोग जो है बात करिए एंड वी विल टुगेदर सॉर्ट इट आउट, ठीक है। तो यूपीएससी 021 और यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी दिक्कत आए समझिए कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर आपके पास है, ठीक है। बस ये मैं महसूस करता हूँ कभी कभी कि लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। स्टडी से रिलेटेड चीज़ें कम जो है कमिटमेंट करते हुए किसी को नहीं देखा मैंने कि किसी ने कमिट किया हो गया, ठीक है अगले वीक में आकर के आपको टेक्स्ट करूँगा यहाँ पर कि मैंने ये कंप्लीट किया। ऐसे करके बहुत कम, कोई लगभग किसी ने अभी तक नहीं किया, ठीक है। ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। आई विल बी वेरी मच हैप्पी इफ समबडी डज दैट थिंग, बट कोई बात नहीं। और जब आप किसी प्लेटफॉर्म का रन करते हैं या किसी संस्था में उच्च पद पर पहुंचते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ये सीखना पड़ता है कि शिकायत करना बंद करना पड़ता है कि दूसरे ऐसा नहीं कर रहे हैं, अरे दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरे ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं, ये तो चीज़ ऐसे सब शिकायत करना बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, मुझे लग रहा है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। लोग रिपीटेडली सेम सवाल पूछने लगते हैं, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। और थोड़े इरेलेवेंट भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी देख करके मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं महसूस करता हूँ। एंड आई एम गेटिंग बेटर एट वॉट आई एम डूइंग, है ना। तो मुझे लगता है कि आई विल बी अ गुड मेंटर एंड आई विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू ऑल। आप में से जिसको भी जहाँ पर भी कोई भी परेशानी हो स्टडी से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज आस्क इन यूपीएससी 021 और यूपीएससी 021 ब्लॉग्स, दोनों में से किसी में भी आप पूछ सकते हो। बट ये सारी चीज़ें जो मेरी पर्सनल चीज़ें, मेरे पर्सनल ट्रबल्स और मेरी वर्क लाइफ, ऑफिस से रिलेटेड और भी चीज़ें मुझे थोड़ी सीखनी है कि कौन सी चीज़ें मुझे ब्लॉग्स में पोस्ट करनी, कौन सी चीज़ें यूपीएससी 021 में पोस्ट करनी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस करना मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा मुझे, लिटिल बिट मोर टाइम, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू फिगर इट आउट सून। तो मैं बस ये वीडियो रखता हूँ। देखो, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको कर पाऊँगा, बट आई वॉज परसिस्टेंट एट डूइंग दिस। फाइनली आई डिड इट। इट वॉज वेरी स्मॉल थिंग। आप लोग करेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो क्या है यार, आप कर नहीं पा रहे थे। आप लोग फटाक से कर लेंगे, बट मेरे से नहीं हो पाती चीज़ें जल्दी से। आई टेक टाइम। तभी मुझे लगता है कि मेरे लिए लगभग सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। आप मुझे बोल देंगे ना 10 किलो का, अभी मैं रिसेंटली 10 किलोग्राम का आटा लेकर आया हूँ रोड पर से। भाई वहाँ से यहाँ आने में जो मेरे हाथ की बैंड बजी है ना, आप मेरे हाथ को देखिएगा, ऐसा है कि कुछ उठा लेता हूँ ना तो तुरंत खाल सी उतरने लगती है मेरे हाथ में। अब जो भी बोलना उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा, बट मैं चीज़ें करने में ऐसा हूँ कि मेरे लिए काफ़ी कठिन होता है चीज़ें करने। बट ये गारंटी है कि अगर मेरे को काम आया है तो मैं उस काम को जरूर कर लूँगा, इस बात की गारंटी है। ये मेरा भरोसा है कि काम मुझे सारे ही कठिन लगते हैं, चाहे मुझसे मुहर्रम की बोरी भरवा लीजिए, चाहे आटा उठवा लीजिए, चाहे कुछ भी, कोई भी सामान्य सा काम जो आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, मेरे लिए वो मुश्किल काम है। बट गारंटी इस बात की है कि आपने मुझे काम, किसी ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई जी ने कुछ काम मुझे बता दिया करना है तो मैं उसको कर देता हूँ। ये मेरा जो है प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को रखता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कंक्लूड करता हूँ मैं इस वीडियो को। कोई भी परेशानी हो, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू।